एवरीवन, वेलकम टू स्किल वेदा। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 का फूड प्रोडक्शन, सब्जेक्ट कोड 809। क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मुझे फूड प्रोडक्शन पढ़ना है मैम फॉर बोर्ड्स 2025। तो मैंने आपका सिलेबस सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड किया, स्किल एजुकेशन सेक्शन से, और फिर मैंने देखा ये सब्जेक्ट तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आपकी सीबीएसई का स्टडी मटेरियल है, रिसोर्स की सीबीएसई की वेबसाइट पे बड़ी इजीली अवेलेबल है। साथ ही ये जो कोर्स है ना, ये जो मटेरियल है वो डेवलप किया है NCHMCT ने यूनिट नंबर 4 इंडियन स्वीट से। तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को अगर आप एक्चुअली में इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो हो सकता है आप 12th के बाद भी कोई ऐसा कोर्स परस्यू करो जो कि इसी लाइन में हो, होटल लाइन में हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो, और हो सकता है कि आप आगे भी इस इंडस्ट्री में काम करना चाहें। तो इंडियन स्वीट्स यानी कि भारतीय मिठाइयाँ, मिष्ठान या मिठाई। तो ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है टू डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ स्वीट्स इन इंडियन ट्रेडिशन एंड फेस्टिविटीज। मतलब इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि हमारे देश में स्वीट्स की क्या इंपॉर्टेंस है भारतीय परंपरा में, भारतीय फेस्टिविटीज या यानी कि फेस्टिवल्स पर। सेकेंड इज टू लिस्ट पॉपुलर स्वीट्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया एंड राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच। मतलब भारत के अलग अलग रीजन से जो पॉपुलर स्वीट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे बताई जाएगी और उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यानी कि बड़ा संक्षिप्त विवरण यहाँ पे दिया जाएगा। तीसरा है टू एक्सप्लेन रोल ऑफ शुगर कुकरी इन प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स। तो जब मिठाइयां बनाते हैं तो शुगर को कैसे पकाते हैं, शुगर को कैसे कुक करते हैं, क्योंकि चीनी से ही ज्यादातर मिठाइयां जो है वो बनती हैं। नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर पॉपुलर स्वीट्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग रीजन्स में कौन कौन सी स्वीट्स होती हैं और कैसे डेवलप की जाती हैं, वो सब इंडियन स्वीट चैप्टर में आपको समझने को मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले लिखा इंट्रोडक्शन। मीठा और मिठाई आर द टू मोस्ट एक्सेप्टेड वर्ड्स फॉर इंडियन कन्फेक्शनरी डिशेस। तो हम दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मीठा बोलते हैं या फिर मिठाई बोलते हैं, और ये सभी फेस्टिविटीज में खाई जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एवरी मेजर मील का। आप बाहर भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सम स्वीट एट द एंड ऑफ योर एंटायर 3-course meal or whatever course meal. So they are a way of conveying greetings in all forms of celebrations. तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि what is the importance of sweets in Indian culture? तो इंडियन कल्चर में स्वीट्स का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हमें किसी प्रकार की ग्रीटिंग्स देनी है लोगों को या फिर सेलिब्रेशन करना है तो डेफिनेटली वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। The next is a chef expert in preparing Indian sweets is called a हलवाई। तो हलवाई कौन होता है? वो शेफ जो कि स्वीट्स को जो है बनाते हैं। The shops of sweets are found in every city। हर शहर में आपको मिठाइयों की दुकान मजे से मिल जाएंगी, और शेफ जो है वो लोकली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं टू प्रिपेयर डिलेक्टेबल स्वीट्स। डिलेक्टेबल यहाँ पर एडजेक्टिव है, डिलेक्टेबल का मतलब बड़ा ही स्वादिष्ट, और लोकली सोर्स्ड मतलब लोकल मतलब जो आसपास के एरिया से जो भी इंग्रेडिएंट्स मिल जाए उसको मिला करके उसको यूज करके हम भारतीय मिठाइयाँ जो हमारे शेफ लोग हैं वो बनाते हैं। और मेन इंग्रेडिएंट अब आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, मेन इंग्रेडिएंट क्या है? पहला है मिल्क, मतलब दूध। अब ये जो मिल्क है वो काऊ का हो सकता है या बफेलो का हो सकता है, या कई बार एट टाइम्स प्री पैकेज कंडेंस्ड मिल्क में ऑल्सो बी यूज्ड। तो मिठाई बनाने के लिए कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है खोया या फिर मावा। नाउ व्हाट इज खोया एंड मावा? जब हम दूध को बहुत ज्यादा बॉईल करते हैं, फिर रिड्यूस करते हैं मिल्क को टू अ सेमी सॉलिड स्टेज। ना वो पूरी तरीके से सॉलिड होता है ना पूरी तरीके से लिक्विड, लेकिन सेमी सॉलिड होता है, मतलब थोड़ा बहुत वो सॉलिड स्टेज में होता है, आधा। डिपेंडिंग ऑन द फैट कंटेंट इन द मिल्क, मतलब आपके दूध में कितना फैट कंटेंट है, इसके बेसिस पे ये होता है कि खोया मावा आपका कैसा बनेगा। और यहाँ पर आपको मावा के एग्जाम्पल्स, खोया के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। 3 एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपको याद करने हैं, बत्ती का खोया, दाब का खोया एंड दानेदार खोया। सॉरी, बत्ती का खोया, दाब का खोया और दानेदार खोया, मतलब दोनों में ऑप्शन है, या तो आप दाब का खोया बोल दो या फिर आप दानेदार खोया बोल दो। दानेदार मीन्स ग्रैन्युलर, ठीक है। सी नेक्स्ट इज छेना। छेना क्या होता है? फ्रेश कॉटेज चीज होता है जो कि काउ मिल्क को कर्डलिंग करके बनता है। फोर्थ इंग्रेडिएंट यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, कोकोनट यानी कि नारियल, पल्स जैसे पल्स से भी जो है यूज होता है मिठाइयों में, जैसे कि मूंग की दाल हो गई, रिफाइंड फ्लोर आपका मैदा हो गया, पंपकिन कद्दू हो गया, कैरेट मतलब गाजर, देन फ्रूट्स सच एज एप्रिकट एटसेट्रा, ये सब भी स्वीट्स बनाने में आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट इज स्वीटनिंग एजेंट्स, मतलब मिठाई में जो वो मीठा एलिमेंट आता है उसके लिए कौन से एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज शुगर। शुगर आपकी रिफाइंड शुगर हो सकती है या फिर आपका बूरा भी हो सकता है जो ग्रैनुलर हल्का सा ब्राउन कलर का होता है। देन यू हैव जैगरी। जैगरी मतलब गुड़, या तो जैगरी आपका शुगर केन का होगा, गन्ने का होगा, या फिर पाम का होगा,
यानी कि खजूर का हो सकता है। नेक्स्ट इज फ्लेवरिंग एजेंट्स, जो आपकी मिठाई होती है उसमें फ्लेवरिंग अगर करनी हो तो कैसे कर सकते हो? नट सच एज आलमंड्स, पिस्ताशियो, कैशियो, कार्डमम। आलमंड मतलब बादाम, पिस्ताशियो मतलब पिस्ता, कैशियो मतलब काजू, कार्डमम मतलब इलायची, नटमेग, नटमेग का हिंदी मुझे कमेंट्स में बताना, क्लोव्स मतलब लौंग, रोज वाटर सब जानते हैं गुलाब का जल, गुलाब का पानी। देन गार्निशिंग, हम गार्निशिंग किसको कैसे करते हैं? स्वीट्स की, मिठाइयों की। स्लिवर्स ऑफ ड्राई फ्रूट, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना जैसे काजू बादाम किशमिश हो गया, उसका हल्का हल्का उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके आप उसके ऊपर से गार्निश कर सकते हो अपनी स्वीट्स के ऊपर। या फिर आप सिल्वर का वर्क या फिर गोल्ड का वर्क, जो थिन लीव्स होते हैं, पतले पतले पत्ते होते हैं ऑफ सिल्वर और गोल्ड, वो भी आप मिठाई के ऊपर उसको गार्निश कर सकते हो। जैसे काजू कतली वगैरह में आपने देखा होगा कि सिल्वर की गार्निशिंग हुई रहती है। देन यू हैव रोज पेटल, देन यू हैव कोटिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स सच एज सेसमे सीड्स, कोकोनट पाउडर एटसेट्रा। ठीक है, तो इन सब चीजों से आप क्या कर सकते हो भाई? गार्निशिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है क्या चाहिए होता है मिठाई बनाने के लिए? फैट्स एंड ऑयल्स ऑब्वियसली। तो किस में मिठाइयाँ ज्यादातर बनती है भारत में? देसी घी में, घी में बनती है। रिफाइंड ऑयल में भी लोग बनाते हैं एंड वनस्पति में भी लोग बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड व्हाट इज वनस्पति? सो वनस्पति इज पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, तो इन सब से क्या होता है? टेक्सचर आता है, फ्लेवर आता है, और ये स्वीट्स का कुकिंग मीडियम है। तो ये चारों इंग्रेडिएंट्स आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भारत में अलग अलग फेस्टिवल्स में कौन कौन सी मिठाइयां बनती है। जैसे होली पे गुजिया बनती है, लिखा हुआ है। लोहड़ी पे बनता है तिल गज्जक, लोहड़ी आपका जनवरी में अभी आने वाला है, सो वी ईट तिल गज्जक। गज्जक मतलब वो गुड़ का बनता है ना, आप देखना कभी उसको इंटरनेट पे, मैं एक फोटो भी लगा दूंगी साइड में। देन पोंगल जो होता है साउथ की तरफ मनाया जाता है, जिसमें सरकराई पोंगल बनाया जाता है। देन यू हैव गुड़ी पाड़वा, जो कि महाराष्ट्र में एक फेस्टिवल होता है, वहां पर तिल के गुड़ के लड्डूज बनाए जाते हैं एंड श्रीखंड भी बनाया जाता है। सावन की तीज जो मनाई जाती है उसमें लोग घेवर खाते हैं। घेवर एक राउंड सा व्हाइट से कलर का या क्रीमिश से कलर का एक स्वीट होता है जो कि घी से बनता है और काफी टेस्टी होता है। देन यू हैव गणेश चतुर्थी पे यू हैव उक्का दीचे मोदक। तो मोदक याद रखना, मोदक मतलब लड्डू जैसा, राइट? एंड उक्का दीचे इज अ स्पेसिफिक नेम, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट। देन ईद में जो मुस्लिम्स का फेस्टिवल होता है उसमें सेवियां खाई जाती हैं, जर्दा खाया जाता है जो कि फ्लेवर्ड राइस होता है। देन यू हैव गुरुपुरब, जो हमारे सिख भाई बहन होते हैं तो वो लोग कड़ा प्रसाद खाते हैं। जैसे गोल्डन टेम्पल एक बार मैं गई थी तो वहां पे मैंने कड़ा प्रसाद खाया था। जो वो प्रसाद देते हैं दैट इज वेरी सिमिलर टू हलवा एंड इट इज मेड इन घी। इट इज वेरी वेरी टेस्टी, वेरी वेरी नाइस एंड काफी अच्छा भी माना जाता है वो। अब आगे देखिए, मेनी इंडियन स्वीट्स हैव क्रॉस द रीजनल बाउंड्रीज एंड आर पॉपुलर ऑल अक्रॉस द नेशन। तो ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि कोई चीज नॉर्थ में अगर पॉपुलर तो साउथ में नहीं खाई जाएगी। तो हमारे देश में क्या है, इधर से उधर मतलब स्टेट टू स्टेट भी लोग उसको कंज्यूम करते हैं और बड़े हैप्पीली उसको रिलिश करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट स्पेसिफिक ही मिठाइयां हैं, राइट? फॉर एवरी ओकेजन, सेलिब्रेशन और एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट स्वीट्स आर गिफ्टेड एंड ईटन। मतलब मिठाइयों को गिफ्ट भी किया जाता है और मिठाइयों को खाया भी जाता है। और इसीलिए मिठाइयों को बनाने की एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है और उसके लिए चाहिए आपको फाइन इंग्रेडिएंट्स, मेथड, स्किल और फाइनल प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे आ जाओ शुगर कुकरी। यहाँ पर एक सेक्शन दिया आपकी बुक में, शुगर कुकरी। इसमें बताया गया है कि शुगर सिरप इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर प्रिपेयरिंग मोस्ट स्वीट्स। ज्यादातर मिठाइयां बनाने के लिए शुगर का सिरप इस्तेमाल होता है, यानी कि चाशनी, जो आपकी चीनी की चाशनी बनती है, राइट? तो जो शुगर फॉर इंडियन स्वीट्स है वो आप बूरा के फॉर्म में यूज कर सकते हो, जैगरी यूज कर सकते हो, और कई बार आपको चाशनी बनानी होती है ऑफ अ रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी, मतलब उसकी थिकनेस आपको देखनी पड़ती है, राइट? तो यहाँ पर बताया गया है कि शुगर सिरप कैसे बना सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन में आया तो आप लिखेंगे कि 2 कप्स ऑफ रिफाइंड शुगर आप लेंगे और 1 कप ऑफ वाटर लेंगे इन अ थिक बॉटम पैन, और आप उसको कुक करते रहेंगे और धीरे धीरे आप शुगर को डिसॉल्व होते देखेंगे। जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होगा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर कीप्स इंक्रीजिंग, यानी कि जो चीनी की जो कंसिस्टेंसी, जो थिकनेस है ना, वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे वो बॉईल होता जाता है। नेक्स्ट इज कीप टेस्टिंग द सिरप टू चेक इट्स कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पर बताया गया है कि चीनी का जो चाशनी आप बना रहे हो उसकी कंसिस्टेंसी आप कैसे चेक कर सकते हो। तो आप एक वुडन स्पून उसके अंदर डाल सकते हो एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ 4 फिंगर, दिस इज योर 4 फिंगर, इससे आप उसको टच करके देख सकते हो कि कैसा उसका कंसिस्टेंसी। और यहाँ पे एक टेक्निक बताई गई है, थंब और 4 फिंगर को इस्तेमाल करके आप उसको ऐसे करके आप मतलब थोड़ा स्ट्रेच करके देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी जो है मेरी चाशनी की कितनी है। तो ये यहाँ पर टेक्निक जो है बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो टेबल है ना, पेज नंबर 38 पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा जो स्टेजेस दी हुई है इसमें ना 1 2 3 4 5 स्टेजेस दी हुई है। फर्स्ट इज हाफ थ्रेड, सेकेंड इज 1 थ्रेड, थर्ड इज 2 थ्रेड सॉफ्ट वॉल, फोर्थ इज 2.5 थ्रेड एंड फिफ्थ इज 3 थ्रेड। ये पांचों कंसिस्टेंसीज चाशनी वाली शुगर की
ये आपको याद करके जानी है। इनके टेम्परेचर रेंजेस भी आपको पूरे अच्छे से याद होने चाहिए और इनका इंडियन स्वीट्स में क्या यूज है वो भी याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताया गया एग्जाम्पल के तौर पे एक समझा देती हूँ। हाफ थ्रेड मतलब आप उसको ऐसे करके करेंगे तो आपको क्या होगा, जो चाशनी की कंसिस्टेंसी है वो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आधा थ्रेड बन रहा है तो टेम्परेचर रेंज 100 डिग्री है तो उसमें आपका रसगुल्ला जो है तैयार हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग स्वीट्स के लिए ना अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस है एंड अलग अलग कंसिस्टेंसी की स्टेजेस है। तो ये टेबल आप जरूर याद करके जाएंगे। तो यहाँ पर सारी ये थ्रेड कंसिस्टेंसी ही बताई गई है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी वाला टेबल आप जरूर देख लेना। जोन की यहाँ पर स्वीट्स बताई गई हैं। सबसे पहला स्वीट है सोहन का हलवा। सो व्हाट इज सोहन का हलवा? सोहन का हलवा इज अ स्वीट विच इज मेड बाय बॉइलिंग अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, मिल्क एंड कॉर्नफ्लावर। मतलब पानी, दूध, चीनी और कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके उसको बॉईल करके जब वो सॉलिड हो जाता है तो बनता है आपका सोहन का हलवा। और ये फ्लेवरिंग के लिए काम आता है। और घी अगर आप इसमें यूज करेंगे तो वो पैन पे भी नहीं चिपकता है। और आलमंड्स, बादाम, पिस्ताशियोज यानी कि पिस्ता एंड कार्डमोम सीड्स यानी कि इलायची के दाने, ये सब भी जो है ऐड किए जा सकते हैं इन सोहन हलवा। सेकेंड इज डोडा। सो डोडा इज अ डार्क कलर्ड बर्फी काइंड ऑफ थिंग। तो इसमें कैसे एक्सप्लेन किया? फजी च्यूई फॉर्म ऑफ बर्फी, मतलब बर्फी ऐसी जिसको ज्यादा मतलब आप चबा सकते हो बहुत देर तक, क्योंकि जब आप डोडा खाते हो तो डोडा खाने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, वो इतनी जल्दी आपके माउथ के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, अनलाइक अ नॉर्मल बर्फी विच कैन डिजोल्व इमीडिएटली इनटू योर माउथ। सो डोडा बर्फी आप किसी स्वीट्स की दुकान पे जाके आराम से चेकआउट कर सकते हैं। ब्राउन से कलर का डोडा बर्फी होता है। वो बनता है दूध से, शुगर, चीनी से, नट से और घी से, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स पूछे जाएंगे, ऐसा इंग्रेडिएंट्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ जोन के कुछ स्वीट्स बता दो या साउथ जोन के कुछ स्वीट्स बता दो। फिर आ जाता है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन आपका बनता है खोया से। राउंड बॉल्स होती हैं जो कि डीप फ्राई की जाती हैं और फिर शुगर सिरप में उसको सोक करके रखा जाता है। तो जब भी आप दुकान पे गुलाब जामुन खरीदने जाते हो तो वहां पे गुलाब जामुन जो है चाशनी के अंदर ही रहते हैं। और इवन रसगुल्ला आर ऑल्सो देयर इन द चाशनी ओनली। तो वो उसके अंदर सोक करके रखते हैं ताकि जो फ्लेवर है, जो स्वीटनेस है उसकी बरकरार रहे। सो दैट्स देयर। द नेक्स्ट इज इमरती। इमरती इज ऑरेंज कलर्ड स्वीट जो कि ऐसे स्पाइरल सी शेप में होती है। सर्कल और स्पाइरल में डिफरेंस होता है। सर्कल तो सर्कल होता है ना, स्पाइरल ऐसे ऐसे होता है, जैसे जलेबी होती है ना उस तरीके से। बट जलेबी तो पूरी ऐसे ऐसे राउंड बनती है, बट इमरती इज लाइक सर्कल की फॉर्म में, बट हल्के हल्के से उसमें ऐसे व्हाट डू यू से ऐसे स्पाइरल छोटे छोटे राउंड्स होंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इमरती। सो इमरती कैसे बनती है? मूंग दाल के बैटर से। जो मूंग की दाल होती है ना उसका बैटर बनता है और उसके बाद उसको पाइप किया जाता है इन हॉट ऑयल इन अ फ्लावर शेप, हाँ फूल जैसी शेप में। बड़ा सुंदर से गोल गोल सी इमरती होती है, बहुत स्वीट होती है, बहुत अच्छी होती है, मुझे काफी पसंद है। इट इज डीप फ्राइड एंड सोक्ड इन शुगर सिरप। तो उसको भी डीप फ्राई किया जाता है क्योंकि जब आप इमरती खाओगे तो आपके मतलब माउथ में आपको महसूस हो जाएगा कि कितना सारा उसका जो रस है वो आपको एक्सपीरियंस आप कर पाते हो जब आप इमरती खाते हो। Next is jalebi. Jalebi everybody knows. A spiral shaped sweet prepared by refined flour batter fried in hot oil and soaked in sugar syrup. मतलब एक स्पाइरल शेप्ड ऐसे ऐसे बनाते हैं ना उसको, स्पाइरल शेप्ड स्वीट प्रिपेयर्ड बाय रिफाइंड फ्लोर, मतलब मैदा का बैटर से बनता है और उसको गरम गरम तेल में उसको फ्राई किया जाता है और फिर शुगर सिरप में उसको सोक कर दिया जाता है और फिर बनती है आपकी जलेबी। तो विंटर सीजन में तो लोग बहुत जलेबी खाते हैं। सो जलेबी इज वेरी वेरी फेमस। देन यू हैव खीर। व्हाट इज खीर? ना खीर तो आपके घर में डेफिनेटली आपकी मॉम बनाती होंगी। खीर इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग मिल्क। चीनी को मिला के जब आप उसे बॉईल करते हो तो बन जाती है क्या? खीर, ठीक है। मेनी वेरिएंट्स ऑफ खीर आर प्रिपेयर्ड ऑल ओवर इंडिया। तो भारत में ना अलग अलग वेरिएंट्स बनते हैं खीर के भी। तो उसमें ये डिफरेंस होता है कि कई बार राइस की जगह सेमोलिना यानी कि सूजी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर टैपियोका यानी कि साबूदाना भी, कई बार साबूदाना की लोग खीर खाना पसंद करते हैं। देन वर्मीसेली इज लाइक जो सेविया के लिए वो यूज होती है ना, ब्राउन ब्राउन कलर की पतली पतली, दैट्स कॉल्ड वर्मीसेली। देन रोस्टेड दाल का भी लोग खीर बना लेते हैं। सो इसको फ्लेवरिंग कैसे करते हैं इसकी? कार्डमोम से, इलायची से, रेजिन्स। मतलब रेजिन क्या होता है? रेजिन, व्हाट इज रेजिन? रेजिन होता है किशमिश। देन यू हैव सैफरन यानी कि केसर, कैशियो मतलब काजू, पिस्ताशियो मतलब पिस्ता, आलमंड मतलब बादाम और अदर ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। देन नेक्स्ट इज गजरेला और गाजर का हलवा। सो गाजर का हलवा इज एक्चुअली ऑरेंजिश इन कलर
एंड ये भी घर में बहुत ज़्यादा लोगों का बनाया जाता है। और ये कैरेट से बनाया जाता है, गाजर से बनता है गजरेला यानी कि गाजर का हलवा, जिसमें आप कैरेट्स को पहले आराम से उसको कद्दूकस करोगे, उसको ग्रेटिंग करोगे और फिर दूध में, पानी में और चीनी में उसको पकाते रहते। उसमें आप खोया डाल सकते हो, घी डाल सकते हो, नट्स डाल सकते हो और काफ़ी टेस्टी गाजर का हलवा बना सकते हो। एंड ऑब्वियसली जितना घी आप डालोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो होता जाएगा। नेक्स्ट इज मूंग दाल का हलवा। तो ये भी एक हलवा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम गाजर की जगह क्या डालते हैं, मूंग की दाल। सो ग्राइंडेड, कोर्सली ग्राइंडेड। देखो एग्जाम में वर्ड को नहीं भूलना, कोर्सली ग्राइंडेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्सली ग्राइंडेड मूंग दाल, घी, खोया, शुगर एंड नट्स। नेक्स्ट इज काजू कतली, वो जो ऐसे डायमंड शेप में होती है ना, जिसमें ऊपर सिल्वर कलर का कोटिंग होता है। दैट इज मेड विद कैश्यू पेस्ट, यानी कि काजू के पेस्ट से बनता है। देन इट हैज खोया, इट हैज स्वीटनिंग एंड घी कुक्ड एंड सेट टुगेदर। जब साथ में वो सेट होती है तो बन जाती है क्या, काजू की कतली। वाओ, कितना अच्छा चैप्टर है, सो इंटरेस्टिंग। तो इसको पढ़ने में आपको मजा आना चाहिए, तो विजुअली भी बड़ा ज्यादा ये अच्छा है। नेक्स्ट इज चिक्की। व्हाट इज चिक्की? सर्दियों में खाई जाती है चिक्की बनती है पीनट से, यानी कि मूंगफली से। तो मूंगफली और गुड़ को मिला के ना पतले पतले रेक्टेंगुलर शेप में स्वीट्स आती हैं, उसे चिक्की बोलते हैं। ये गुड़ से, जैगरी से और पीनट से बनती है और इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। और कई बार पीनट की जगह लोग बंगाल ग्राम यानी कि चना भी यूज करते हैं, पफ्ड राइस यानी कि वो जो मुरमुरा स्टाइल होता है वो भी यूज करते हैं चिक्की बनाने के लिए। देन यू हैव पेठा। व्हाट इज पेठा? Petha is translucent. Now, what is the meaning of translucent? Translucent means something that you can't see through. मतलब ट्रांसपेरेंट में तो आर पार दिख जाता है ना, ट्रांसल्यूसेंट में आर पार नहीं दिखता, ठीक है। तो ट्रांसल्यूसेंट सॉफ्ट कैंडी फ्रॉम आगरा, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे मिलता है यूपी में पेठा। यूजुअली रेक्टेंगुलर होता है या सिलिंड्रिकल होता है और ये एश गॉड वेजिटेबल से बनता है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज एश गॉड? लौकी से बनता है आपका पेठा। पेठा खाने में बहुत टेस्टी होता है, बट आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि वो लौकी से बना है, एश गॉड से। तो मैंने फर्स्ट टाइम पेठा तब खाया था व्हेन आई वेंट टू आगरा विथ माय मॉम एंड डैड, एंड वहां पे आई वेंट टू ताजमहल। तो ताजमहल जाते समय रास्ते में ट्रेन का जो सफर था उसमें आई हैड अ चांस टू एक्सपीरियंस आगरे का पेठा, एंड दैट वाज अंगूरी पेठा। इट वाज वेरी गुड, अच्छा था। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, केसर का पेठा, अंगूरी पेठा। तो पेठे की भी बहुत सारी वैरायटीज होती है। अगेन यू गो टू अ स्वीट शॉप एंड यू कैन एक्सपीरियंस ऑल काइंड्स ऑफ पेठाज। तो मीठा मीठा होता है एंड सिलिंड्रिकल शेप में होता है। देन यू हैव कुल्फी फालूदा तो नॉर्मल जैसे बीकानेर वाला एंड अग्रवाल की शॉप्स जो होती है सारी, तो वहाँ पर कुल्फी फालूदा मिल ही जाता है। कुल्फी फालूदा समर्स में ज़्यादातर खाया जाता है। कुल्फी कैसे बनती है? थिक एंड मिल्क को बहुत थिक किया जाता है और उसको मोल्ड में ऐसे ना ट्राइंगुलर शेप में उसको सेट कर देते हैं, है ना। फिर आप उसको निकालो तो ट्राइंगुलर शेप में निकलता है। उसके साथ कुछ थ्रेड्स टाइप की चीजें होती है, वो होता है फालूदा। सो दैट फालूदा इज प्रिपेयर्ड यूजिंग कुक्ड कॉर्नफ्लावर का बैटर, पासिंग इट थ्रू मोल्ड एंड मेकिंग इट इन लॉन्ग नूडल लाइक शेप। तो लंबे लंबे से नूडल्स टाइप के होते हैं। तो पहले वो कुल्फी डाला जाता है, देन यू हैव दोज लॉन्ग नूडल्स, जिसको आप कहते हो फलूदा। और फलूदा और कुल्फी को साथ में खाओ समर्स में, इट्स रियली अ ट्रीट। सो आई एम फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पे तो कुल्फी फलूदा बहुत खाया था, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो कुल्फी फलूदा, येस, इट्स अ समर थिंग। सो कुल्फी इज कट इनटू पीसेस एंड सर्व्ड विद फलूदा। ऑब्वियसली कुल्फी को आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हो और फलूदा के साथ उसको सर्व करते हो। नेक्स्ट इज पेड़ा। पेड़ा इज अगेन फेमस फ्रॉम मथुरा, उत्तर प्रदेश। तो पेड़ा ब्राउन से कलर का होता है एंड इट्स वेरी सॉफ्ट टेक्सचर्ड। और वो जैसे आप पेड़ा को खाओगे, कंज्यूम करोगे, तो एकदम से वो आपके माउथ में डिजोल्व हो जाएगा। वो इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, इतना ज़्यादा उसका टेक्सचर इतना स्मूथ होता है और घी में वो इतने अच्छे तरीके से बना होता है। सो मेन इंग्रेडिएंट्स आर खोया, शुगर एंड फ्लेवर्ड विद कार्डमम सीड्स। और खोया इसकी पेड़े की भी ना अलग अलग वैरायटीज होती है, बहुत वैरायटीज मार्केट में आ जाती हैं। स्पेशली इफ यू गो टू मथुरा एंड वृंदावन, यू विल फाइंड लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ पेड़ा एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट इज फिरनी। नाउ आई हैवंट हैड फिरनी इन माई लाइफ, बट फिरनी इज अ स्वीट which is prepared from powdered rice, milk, cardamom, saffron and sugar। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स से फिरनी बनती है। अगर आप में से किसी ने फिरनी एक्सपीरियंस किया, खाइए, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। नेक्स्ट इज जर्दा। स्टूडेंट, जर्दा क्या होता है? बासमती राइस जो होता है ना, बासमती का चावल, उसको खुशबूदार बासमती का चावल जो कि सैफरन, नट्स एंड शुगर से, मतलब मीठे चावल, दैट्स मीठा चावल इज कॉल्ड जर्दा। देन यू हैव सेवियां, जो हम सेवियां घर में खाते ही हैं। वर्मी सेली आप लाते हो, यूजुअली लोग बैम्बिनो की खरीदते हैं। तो बैम्बिनो की नहीं, बहुत सारी ब्रांड्स की वर्मी सेली आती है। तो वर्मी सेली को आप मिल्क के साथ, नट्स के साथ, शुगर और सैफरन के साथ मिला के आप आराम से एक बढ़िया सी सेविया बना सकते हैं, जिसको आप हॉट भी खा सकते हैं, ठंडा करके भी खा सकते हैं, लाइक यू नो whichever way you like it। नेक्स्ट इज ईस्ट जोन। अब हम बात करें बंगाल साइड की, तो बंगाली साइड में ना जो स्वीट्स बनती है ना, वो छेना से बनती है ना। व्हाट इज छेना? छेना इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कर्डलिंग काउज मिल्क। एक फ्रेश कॉटेज चीज होता है।
अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स छेना से बनने वाली स्वीट्स के बारे में पूछा जाएगा। तो पहली स्वीट तो है संदेश। इसको बंगालीज बोलते हैं सौंदेश बोलते हैं शायद, आई डोंट नो, बट या वंस आई वेंट टू वेस्ट बंगाल, सो देयर आई एक्सपीरियंस्ड संदेश एंड इट वाज गुड। मतलब उसका मतलब डिफरेंट होता है। तो जो संदेश होता है वो बनता है छेना से, पाम जैगरी यानी कि खजूर के गुड़ से एंड रिड्यूस्ड मिल्क से। देन यू हैव रसगुल्ला या रसगुल्ला, जैसे हम तो रसगुल्ला बोलते हैं बट कुछ लोग बंगाल में रसगुल्ला भी बोलते हैं। तो वो कैसे बनता है, छोटे छोटे व्हाइट कलर के बॉल्स विच इज मेड ऑफ चीना एंड फ्लोर, और उसको हम कुक करते हैं किसमें, शुगर सिरप में, ठीक है। नेक्स्ट इज छेना जिलापी। ना व्हाट इज छेना जिलापी, ये भी मैंने कभी नहीं खाया, बट यहाँ पे बताया गया कि छेना जिलापी ना रेगुलर जलेबीज की तरह होता है, जो कि बहुत पॉपुलर है, बट मैंने नहीं खाया, हो सकता है आप लोगों ने टेस्ट किया हो तो बताना। लेकिन इसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है वो फ्रेश छेना होता है, जो कि नेड किया जाता है। नीड का मतलब होता है उसे गूंदा जाता है, ठीक है, एंड शेप्ड एंड डीप फ्राइड, को शेप में लाके उसको डीप फ्राई किया जाता है। तो मैं आपको छेना जिलापी का एक फोटो लगा के आपको याद करने के लिए दे दूंगी। नेक्स्ट इज छेना मुर्की। ना व्हाट इज छेना मुर्की, इट इज अगेन अ बंगाली डेजर्ट रेसिपी। छेना मुर्की क्या होता है, बंगाली डेजर्ट रेसिपी है जिसको छेना और शुगर सिरप यूज करके बनाया जाता है। छोटी छोटी क्यूब्स है, व्हाइट कलर की ना छोटी छोटी क्यूब्स आती हैं, दैट इज कॉल्ड छेना मुर्की। छोटी छोटी व्हाइट कलर की क्यूब्स होती है, मीठी मीठी सी। तो दैट्स ऑल्सो अ बंगाली डेजर्ट रेसिपी। देन नेक्स्ट इज चमचम। सो आई नेवर न्यू कि चमचम इज अ बंगाली स्वीट, दो मैंने चमचम बहुत खाया, बट चमचम इज अ बंगाली स्वीट विच इज मेड बाय कर्डलिंग मिल्क एंड देन शेपिंग द कोएगुलेटेड सॉलिड्स, कोएगुलेट मतलब जो थोड़े से जम गए हैं सॉलिड्स, टू सिलिंड्रिकल शेप पीसेस। ना फिर दोबारा इसको चाशनी में बनाया जाता है सिमिलर टू रसगुल्लास, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, वो स्पॉन्जी हो जाए। उनका टेक्सचर बड़ा लाइट सा होता है, मतलब आप चमचम खाओगे तो आपको लाइट ही तब भी महसूस होगा। तो चमचम स्वीट जो है टॉप किया जाता है मावा के साथ और नट्स के साथ, उसके ऊपर डाल दिया जाता है उसके लिए गार्निशिंग के लिए। नेक्स्ट इज ईस्ट जोन से, यहाँ पे कुछ और स्वीट्स के बारे में बात की गई है, जैसे कि भापा डोई या बेक्ड योगर्ट, पतीसा, थेकुआ, छेना पोड़ा एंड पहाला रसगुल्ला। ना इनमें से मैंने सिर्फ थेकुआ के बारे में सुना है, जो कि बिहार के लोग छठ के दौरान भी ये बनाते हैं बहुत ज़्यादा। भापा दोई बेक्ड योगर्ट आई डोंट नो, बट ये हंग कर्ड होता है ब्लेंडेड विथ मिल्क। पतीसा भी मैंने खाया है, ट्रेडिशनल बंगाली स्वीट होता है जो कि सोन पापड़ी की तरह होता है। नो आई एम नॉट श्योर, पति सप्ताह आई एम नॉट श्योर, वो पतीसा अलग है, दिस इज अलग पति सप्ताह, तो ये तो आप ही बताओगे मुझे, ठीक है। थेकुआ इज मेड बाय मिक्सिंग जैगरी फ्लोर एंड घी। जैगरी मतलब गुड़, फ्लोर मतलब आटा और घी तो घी है, ठीक है। छेना पोड़ा बर्न चीज होता है, लॉर्ड जगन्नाथ का फेवरेट स्वीट है, और पुरी टेम्पल में, पुरी का जो टेम्पल है वहाँ पर छेना पोड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा मिलता है, उसको भगवान जी को ऑफर भी किया जाता है। देन यू हैव पहाला रसगुल्ला विच इज स्लाइटली गोल्डन छेना डम्पलिंग्स कंबाइंड विथ सेमोलिना। सेमोलिना क्या बताया था मैंने आपको, सूजी, सूजी, राइट। तो याद रखना ये 1 2 3 4 5 ये जो एक्स्ट्रा बंगाली स्वीट्स है ना, ये याद करके जाना, ठीक है। अब आ जाओ वेस्ट जोन पे। वेस्ट जोन में जब आप जाओगे तो वेस्ट जोन में हमारा आ जाता है महाराष्ट्र साइड, गोवा साइड। तो इसमें सबसे पहले बताया गया पूरन पोली। व्हाट इज पूरन पोली, पूरन पोली बनाई जाती है सॉफ्ट डो से। डो मतलब आटा होता है बट वो सॉफ्ट होता है, वो आटे से उसमें हल्दी और नमक और घी ऐसे उसको मिला के डो बनाया जाता है, और डो को फिर मिक्स किया जाता है पकी हुई दाल से, जैगरी से और घी से, जो कि ग्रिडल पे कुक होती है। तो थोड़ा सा मीठा का इसमें एलिमेंट होता है पूरन पोली में। देन यू हैव श्रीखंड, वो अगेन महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल स्वीट है। श्रीखंड भी आपका दही से बनता है, चक्का भी कहते हैं मराठी में। उसको सैफरन, नट में कार्डमम, आलमंड एंड पिस्ताशियो से फ्लेवर किया जाता है। मैंने श्रीखंड एक बार टेस्ट किया था, तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया था कि श्रीखंड मतलब थोड़ा मुझे टेस्ट नहीं समझ में आया था, बट वैसे तो अच्छा ही होगा क्योंकि मैंने शायद बहुत थोड़ा सा ही कंज्यूम किया था, बहुत पुरानी बात है, पर ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। कई बार ऐसे दही के जैसे भी वो श्रीखंड आता है अलग अलग ब्रांड से, तो अगर आप लोग श्रीखंड खाते हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट इज मोहन थाल। मोहन थाल मेरे फैमिली मेम्बर ने मुझे खिलाया हुआ है। तो बेसन को रोस्ट करके घी में उसको जो है बनाया जाता है, एंड देन इट इज एडेड शुगर सिरप, और उसको भी आप फ्लेवरिंग कर सकते हैं रोज वाटर से, मोहन थाल। देन यू हैव बिबिंका, देन यू हैव डोडोल, एंड देन यू हैव उकादीचे मोदक, जो गणेश चतुर्थी में बनाया जाता है, गणेश उत्सव में। देन यू हैव बासुंदी विच इज रबड़ी। देन यू हैव गावलची खीर, जो कि सेमोलिना फ्लेक्स, मिल्क एंड शुगर से बनती है। तो ये 3-4 ना लास्ट के जो कॉम्प्लिकेटेड डिशेज हैं, ये जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट इज साउथ जोन। साउथ जोन में यहाँ पे बताया गया सबसे पहले अड़ा। अड़ा इन्होंने बताया है लुक्स लाइक स्मॉल पैकेट्स मेड विद राइस फ्लोर।
तो चावल के आटे से अड़ा बनता है विद अ स्वीट फीलिंग एंड स्टीम्ड इन बनाना लीव्स, मतलब केले के पत्तों में उसको स्टीम किया जाता है अड़ा को. देन यू हैव पायसम्स. पायसम्स आर वेरिएशन ऑफ नॉर्थ जोन खीर. पायसम जागरी को और कोकोनट मिल्क, मतलब नारियल का जो मिल्क होता है उसको यूज करके बनाया जाता है नॉर्थ जोन में. तो पायसम भी अच्छा ही होता होगा, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया. देन यू हैव पायसम में पाल पायसम, एंड देन यू हैव पाल पायसम के बाद पारुप्पू पायसम. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पायसम के 2 टाइप बता दो, पाल और पारुप्पू नाम. अब चलते हैं साउथ जोन की स्वीट्स की तरफ. पहली है अड़ा, विच लुक्स लाइक स्मॉल पैकेट्स मेड विद राइस फ्लोर, यानी कि चावल के आटे से बनता है, चावल के आटे के डो से, विद अ स्वीट फिलिंग एंड स्टीम्ड इन बनाना लीव्स. केले के पत्तों में उसको स्टीम किया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड अड़ा. देन यू हैव पायसम्स. यहाँ पर पायसम के 2 वराइटीज इन्होंने बताए हैं, पाल पायसम एंड परुप्पू पायसम. पाल पायसम इज अ फॉर्म ऑफ राइस खीर ऑफ नॉर्थ जोन, मतलब चावल की खीर के जैसा होता है. एंड पारुप्पू पायसम इज मेड बाय रोस्टिंग एंड कुकिंग मूंग दाल एंड कुकिंग इट विद घी, जैगरी एंड कोकोनट मिल्क. मतलब जो पारुप्पू पायसम है वो बनता है मूंग की दाल को रोस्ट करने से, मिल्क. देन इट कैन बी गार्निश्ड विथ फ्राइड नट्स. तो मतलब नट्स को फ्राई करके उससे आप उसे गार्निश कर सकते हो. कोकोनट बर्फी यानी कि नारियल की बर्फी. तो नारियल की बर्फी यूजुअली व्हाइट कलर की बर्फी होती है जो कि फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट से बनती है. मतलब नारियल को ना अच्छे से कद्दूकस टाइप का किया होता है, उसको प्रॉपरली ग्रेट किया होता है और उससे वो बनती है छोटी सी स्क्वायर शेप की बर्फी. और घी से बनती है और शुगर सिरप यानी कि चाशनी से उसे सेट किया जाता है, तो वो प्रॉपर अच्छे अच्छे ब्लॉक्स में आपको दिख जाएगी. नेक्स्ट इज मैसूर पाक, जो कि बेसन बर्फी नॉर्थ का और वेस्ट का मोहनताल का एक वेरिएशन है. और मैसूर पाक मैसूर से ही फेमस हुआ है एंड इट इज लाइक अ रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ बर्फी. ठीक है. नेक्स्ट इज अंडे की पीओसी. अंडा मतलब एग. तो ये ऐसी मिठाई है जो बेक्ड मिठाई होती है, जो एग से, शुगर से, मिल्क से, घी से और केसर से मिल करके बनती है. देन यू हैव खुबानी का मीठा. खुबानी को इंग्लिश में हम एप्रिकॉट्स कहते हैं, और एप्रिकॉट्स को पहले सिरप में ना बॉईल किया जाता है, उससे फिर एक कंसिस्टेंसी बनाई जाती है और फिर उसके ऊपर ना मलाई से टॉपिंग होती है. और मलाई की जगह आप कस्टर्ड या आइसक्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसे गार्निश कर सकते हैं बादाम के साथ या फिर एप्रिकट के कर्नल्स के साथ, कर्नल्स छोटे छोटे उसके कर्नल्स के साथ. नेक्स्ट इज डबल का मीठा विच इज अ ब्रेड पुडिंग. तो ये ब्रेड पुडिंग जो होती है इट्स एन इंडियन स्वीट ऑफ फ्राइड एंड क्रम्ड ब्रेड स्लाइसेस. जो ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई किया हुआ है, क्रम किया हुआ है और उसको रिड्यूस्ड हॉट मिल्क में जो है सोक किया जाता है विथ हॉट मिल्क एंड स्पाइसेस, और उसमें केसर एंड कार्डमम भी यूज किया जाता है. और हैदराबादी कुजीन में ये बहुत ज़्यादा फेमस रहता है और ये वेडिंग्स एंड पार्टीज में भी ऑफर किया जाता है. इट इज कॉल्ड डबल का मीठा. देन यू हैव बादाम की जली एंड अशरफी. बादाम की जली में यहाँ पे बड़ा प्यारा सा एक डायग्राम टाइप का मतलब पिक्चर दिया हुआ है. तो उसमें बताया हुआ है कि आलमंड्स को पहले आप पीस के उसका आटा बनाते हो, उसके बाद उस आटे से आप गूंद लेते हो और उसको चीनी के साथ, और फिर रोटी लाइक शेप में उसको रोल करते हो और फिर अलग अलग शेप्स मोल्ड्स की मदद से आप उसको बनाते हो, उसे बोलते हैं बादाम की जली. देन यू हैव अशरफी. अशरफी जो होती है वो बादाम की जली की तरह ही बनाई जाती है लेकिन वो बेक्ड नहीं होती. Instead, the dough is pressed in a mold with traditional निजामी inscription to look like a coin. सिक्के की तरह वो दिखता है. तो अशरफी एंड बादाम की जली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्वीट्स है मेरे लिए भी, तो मैं भी उसको सर्च करूँगी और देखूंगी एग्जैक्टली ये लगते कैसे. ठीक है. तो इसी के साथ यूनिट नंबर 4 इंडियन स्वीट्स आपका होता है ओवर. अब आपके एग्जाम के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस द इम्पोर्टेंस इन स्वीट्स इन इंडियन कल्चर. तो भारतीय कल्चर में स्वीट्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे बताया हुआ है पेज नंबर 36 पे, यानी कि पहले पेज पे इंडियन स्वीट्स के, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा कि क्यों हम स्वीट्स का इस्तेमाल करते हैं भारतीय संस्कृति में. देन यू हैव राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बंगाली स्वीट्स. तो बंगाली स्वीट्स हमने पढ़े हैं ना, जो आपके संदेश हो गए, रसगुल्ला हो गए, सारे बंगाली स्वीट्स के एग्जाम्पल्स आपको देने हैं. देन यू हैव यूज ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ इंडियन स्वीट. तो आप कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट्स यूज करते हो, खोया, मावा एक्सेट्रा, तो वो आप लिखोगे. देन यू हैव वेरियस स्टेजेस ऑफ शुगर कुकरी एंड देयर यूज इन प्रिपेयरिंग इंडियन स्वीट्स. तो जो मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंसी चेक करने का तरीका, वो जो टेबल बना है वो इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, नेम द 2 इंडियन स्वीट्स प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग एज मेन इंग्रेडिएंट्स. तो इसी तरीके से पेपर में भी आ जाएगा. जैसे मूंग दाल, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मूंग दाल की मदद से ऐसे कौन से 2 इंडियन मिठाइयाँ बनती है. तो पहला तो मूंग दाल का हलवा हो गया, दूसरा आप बताओ मूंग दाल से क्या बन सकता है. देन यू हैव बेसन, देन यू हैव छेना, खोया, कर्ड, रिफाइंड फ्लोर मतलब मैदा, एग्स मतलब अंडे एंड राइस फ्लोर मतलब चावल का आटा. तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए, इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे आपको बताना पड़ेगा 2 इंडियन स्वीट्स के एग्जांपल. ठीक है. और फिर प्रैक्टिकल दिया हुआ है कि आपको किसी भी एक जोन ऑफ इंडिया से कुछ 2 मिठाइयाँ बनानी है, तो वो तो डेफिनेटली आपके प्रैक्टिकल्स में स्कूल में सिखाया जाएगा. बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने थ्योरी जो है यहाँ पर समझ ली है और इसके बाद आई एम श्योर कि आप
इस चैप्टर को अच्छे से एक बार पढ़ेंगे और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं आप उसको ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 इंडियन स्वीट्स इसी के साथ फिनिश होता है। ये मेरा पहला वीडियो है फूड प्रोडक्शन पे। एंड अगर जिस स्टूडेंट के कहने पे मैंने ये वीडियो बनाया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्किल वेदा को। और इस तरीके की और वीडियोस ताकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए आती रहेंगी। आप बस अपना एनकरेजमेंट दिखाते रहिए, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए मेरे चैनल पर। इसके अलावा नथिंग एल्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।